इधर कुछ देखा है कि मतदान कुछ कम रहा 2-3 चरण में। ये भी देखा गया थोड़ा, अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा उतार है, FII सेलिंग आ रही है, कुछ ऐसी खुसफुसाहट चल रही है कि शायद जो नंबर आप लोग सोच रहे थे उस नंबर के आसपास आप लोग ना पहुंच पाए। आपने मुझे 4 महीने पहले 330 का नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था, तो क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप? क्या इसमें कुछ भी सत्य है कि मतदान कम होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में आ गया है, घर से जो है वर्कर और कार्यकर्ता आपके बाहर नहीं आ रहे हैं? इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 330 का जो मैंने आंकड़ा आपको दिया था वो था बिफोर आवर अलायंसेस विद JDU, जी, बिफोर आवर अलायंस विद चंद्रबाबू नायडू's TDP एंड बिफोर एनी अलायंस इन तमिलनाडु जी। तो ये है मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की बात होगी। जी, बहुत 4-5 महीने पुरानी बात। उसके बाद ये सब डेवलपमेंट्स के बाद ये आंकड़ा बढ़ते ही गया है जी। इससे भाजपा का भी आंकड़ा बढ़ा और हमारी एक ओवरऑल NDA अलायंस का भी आंकड़ा बढ़ा। इसके साथ साथ परिस्थितियों में भी फर्क पड़ा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और तेलंगाना, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बड़े स्पष्ट रूप से भाजपा की जो परफॉर्मेंस हम पहले आकलन लेते थे उससे कई अधिक लोगों में प्रतिसाय और प्यार और आशीर्वाद मिल रहे। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा हम लगभग समझते थे कि बीजेपी का नंबर कुछ नहीं आएगा वहां पे। अब ये तीनों स्टेट्स भी बड़े प्रॉमिसिंग लगने लगे। केरल और तमिलनाडु में अकाउंट खुलेगा इस बार? हाँ, इस बार अवश्य खुलेगा, वो तो लगभग सभी लोग मानते हैं। केरल में अकाउंट भी खुलेगा और शायद वो अकाउंट ऐसा खुलेगा कि चौंकाने वाला होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड इन वोट शेयर। वोट शेयर में तो सब इस बात को मानते हैं, सीट कन्वर्जन होगा। सीट्स में भी 2 या 3 सीट्स ऐसी हैं जिसमें हम बहुत स्ट्रांगली रेस में हैं। एक तो पक्का जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु नहीं, केरल की बात करें। तमिलनाडु भी लगभग ऐसी स्थिति है, 2 तो जीतेंगे और 4-5 में हम अच्छी रेस। और अगर पूरा साउथ देखें जहां पे करीब मान लीजिए लगभग 130 सीटें हैं, तो पूरा साउथ देखिए तो एक जमाने में हम 3-4 स्टेट्स में लगभग ना के बराबर थे जी। और आज हम अकेली पार्टी है जो हर स्टेट में प्रेजेंट है जी। जैसे ही हम केरल, तमिलनाडु में अकाउंट खोल लेते हैं, आंध्रा में तो अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार, लगभग स्पष्ट है। कल आपने विजयवाड़ा का रिस्पॉन्स अवश्य देखा होगा, अद्भुत था। फिर तेलंगाना में जो स्थिति बनते जा रही है उसमें हमारी वी आर फार अहेड ऑफ द ऑपोजिशन और इवन ऑफ द रूलिंग पार्टी देयर नाउ। फिर कर्नाटक में लगभग वी बीन एबल टू मेंटेन आवर पोजीशन। कर्नाटक में आप लोगों की बहुत भारी जीत थी पिछली बार, मेंटेन कर पाएंगे उसको? कह रहे हैं लोग कि वहां पे थोड़ा माहौल दबा हुआ है। 1-2 सीटों में कभी माहौल आगे पीछे हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार और पिछली बार में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होगा, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव। लोगों को ध्यान में है कि इससे देश का नेता चुना जा रहा है, देश की सरकार। और इतना तो सब मानते हैं कि वो जो पुराने काली घटा वाले दिन थे, UPA के भ्रष्टाचार से लेप्त प्रधानमंत्री जो करते हैं उसको एक युवराज उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्वस्त कर देते हैं, रोज हर हफ्ते महीने एक नया भ्रष्टाचार का कांड बाहर खुलता है। प्रधानमंत्री इतने निहत्थे के बोलते हैं मैं क्या करूं भाई, दीज आर कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की सरकार आज देश में कोई हिस्से में लोग नहीं चाहते। तो दक्षिण में जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा, मैंने भी ईमानदारी से सोचा नहीं था उस दिशा में। फिर बाद में जब आंकड़े जोड़ने और देखा तो मुझे ध्यान में आया कि और कोई पार्टी नजदीक भी नहीं आती है जितनी सीटें हम सभी स्टेट्स मिला के, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और केरल, तमिलनाडु